हेलो अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अरमिश हेयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें आज हम बात करेंगे सीपीआर के बारे में कि व्हाट इज़ सीपीआर और सीपीआर का प्रोसीजर क्या है और हम सीपीआर क्यों करते हैं। सो गाइस, सीपीआर स्टैंड्स फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। हम सीपीआर इसलिए यूज़ करते हैं कि जब आपका विक्टिम अनकॉन्शियस हो गया, कोलैप्स हो गया या वो प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पा रहा, उस वक्त आप सीपीआर का यूज़ कर सकते हैं। ये किसी भी पर्सन की लाइफ सेव कर सकता है अनटिल आपके पास जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो पहुँचें। ये आपकी सीपीआर से किसी की जान बच सकती है। सो गाइस, अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें या कोई ऐसा किसी ऐसे बंदे को देखें जो अनकॉन्शियस हो गया है और बेहोश हो गया, कोलैप्स कर गया है, तो जो आपका विक्टिम है वो कार्डिक अरेस्ट में भी हो सकता है, कार्डिक फेलियर में भी हो सकता है, एंड एट दैट टाइम यू नीड टू एक्ट नाउ। अब एक्ट नाउ का क्या मतलब है कि आपने फ़ौरन एक्ट करना है, उसी वक्त एक्ट करना है। सो फर्स्टली आपने एक्सेस द पर्सन रिस्पॉन्स। ठीक है, आपने देखना है कि आया जो आपका विक्टिम है वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। इज़ देयर एनी साइन ऑफ मूवमेंट कि वो मूव कर रहा है या नॉर्मली ब्रीथ कर रहा है या नहीं। देन यू हैव टू कॉल एट 911 और डायरेक्ट समवन टू कॉल, या तो आप ख़ुद कॉल कर लें या आपके पास कोई है तो उससे कह दें कॉल करने के लिए, ताकि जो आपकी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो टाइम पे पहुंच सकें। देन यू हैव टू ट्रीट एंड स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन एंड यूज़ AED इफ़ अवेलेबल। सबसे पहले आपने अपने विक्टिम का हेड जो है बैक कर लेना है, थोड़ा पीछे करके उससे ओपन कर लेना है उसके मुंह को, या उसके मुंह पे कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, तो सबसे पहले आपने उससे हटाना है। देन आपने देखना है, उससे सुनना है, उससे फील करना है उसकी ब्रीथिंग को, और ये 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करना। देन अगर आपके पास कोई साइन नहीं है ब्रीथिंग का, या वो आपका जो विक्टिम है वो अनयूजुअल वे में ब्रीथ कर रहा है, सही प्रॉपर्ली ब्रीथ नहीं कर रहा, एट दैट टाइम यू नीड टू डू CPR। उस वक्त आपने CPR स्टार्ट कर देना है। तो प्रोसीजर क्या है CPR का? सबसे पहले आपने अपने डोमिनेंट हैंड, जो कि आपका भी हो सकता है, उसके हील को, जिसे आप हथेली कहते हैं, उसे विक्टिम की चेस्ट के सेंटर पे रखना है और दूसरे हाथ से अपनी फिंगर्स को बिल्कुल बंद कर लेना है, जस्ट लाइक दिस पिक्चर। उसके बाद अपने बाजू को आपने बिल्कुल सीधा रखते हुए विक्टिम की चेस्ट को कंप्रेस करना स्टार्ट कर देना है। देन एटलीस्ट 2 इंचेस या फिर 2 टाइम्स एवरी सेकेंड और 120 टाइम्स पर मिनट आपने विक्टिम की चेस्ट को कंप्रेस करना है। और अगर आपका विक्टिम जो है वो किसी सॉफ्ट सरफेस पे है, लाइक बेड पे, सोफ़ा पे या काउच वगैरह पे है, उससे आपने मूव करते हुए ग्राउंड पे ले आना है बिफोर बिगनिंग कंप्रेशन स्टार्ट करने से पहले उसे ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए वो। इसके अलावा आपने माउथ टू माउथ इनोवेशंस के बारे में भी सुना होगा, पर ये ज़रूरी नहीं है इस केस में। ये आपके पास चिल्ड्रंस और इन्फेंट्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए ज़रूरी हो सकता है, पर ये एडल्ट्स वगैरह के लिए ज़रूरी नहीं हो सकता, उल्टा ये हार्मफुल हो सकता है उनके लिए। देन कंप्रेशन स्टार्ट करने से पहले आप किसी को कह दें, या आपके पास कोई खड़ा हुआ हो और अवेलेबल हो तो उसे कह दें कि वो आपको AED जो है वो अवेलेबल कर दे। अब AED जो है वो हमारे पास ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है, और यही वो वाहिद चीज़ है जो आपके विक्टिम को शॉक देगी और उसका जो हार्ट फंक्शन है उसको नॉर्मल फंक्शन करने में वो हेल्प करेगी। और जैसे ही आपके पास AED आ गया, आपने उससे क्या किया है, सिंपली आपने उसे ऑन किया है और उसकी जो वॉइस होगी जो वो बोलता जाएगा, उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपने वो स्टेप्स करने शुरू कर देने हैं, जो कि आपके पास सबसे पहले वो कहेगा कि दैट स्टे काम। उसके बाद डिटैच द पैच एंड अटैच टू द पेशेंट चेस्ट। AED के साथ ही 2 पैचेस होते हैं, आपने उसे वो उतारने हैं और पेशेंट की चेस्ट के साथ जो है वो अटैच कर देने हैं। और जब आपने अटैच कर देने उसके बाद आपने पेशेंट को टच नहीं करना। इस सारे एनालिसिस के दौरान पेशेंट को आपने टच नहीं करना, क्योंकि उस वक्त जो है आपके पास वो शॉक डिलीवर होता है, जिसकी वजह से आपको कहा जाता है कि एट दैट टाइम आप उसको अवॉइड करें। उसके बाद आपने अपनी CPR जो है वो स्टार्ट कर देनी है। AED जो सिंपली है वो आपके पास किसी पर्सन को शॉक देने के लिए यूज़ होती है जो कि अनकॉन्शियस हुआ होता है या हार्ट या कार्डिक फेलियर में होती है, इसलिए आपको ज़्यादा घबराना नहीं है वो यूज़ करते हुए।
देन जैसे शॉक डिलीवर होता है आपने अपनी CPR स्टार्ट कर दी है अनटिल आपके पास जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो नहीं आ जाती हैं, आपने अपना काम जारी रखना है। बिकॉज़ एनी CPR इज़ बेटर देन नो CPR। कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ कर लिया जाए। तो आप भी किसी की लाइफ के हीरो बन सकते हैं, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को ये चीज़ सिखाएं, ताकि अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो बजाय इसके कि पैनिक क्रिएट किया जाए, उस कंडीशन को सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। So guys, this is all about today's video. If you like it, please subscribe my channel, hit the like button. Allah Hafiz.